ये सिर्फ नाजमाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। नाजमाबाद के अंदर अंदर 350। अच्छा, नैब एंटी करप्शन FIA ये कहाँ है? कार्रवाइयाँ होती भी हैं, लेकिन SBCA का एक वतीरा रहा है कि जब इनके खिलाफ कोई अदारा कार्रवाई के लिए, तहकीकात के लिए, इंटेरोगेशन के लिए खड़ा होता है तो ये अरबों रुपए फेंक कर जो है ना वो चेंज करवा लेते हैं अपनी इंक्वायरी जो रिपोर्ट होती है। और बाज दफ़ा रिपोर्टें रुकवा भी दी जाती हैं। तो एक बड़ा लम्हिया फिक्रिया है चेक एंड बैलेंस वाले अदारों के लिए, जैसे आपने एंटी करप्शन का नाम लिया। तो एंटी करप्शन को चाहिए कि यहाँ पर जो एक रिश्वतखोरी का नाचा जा रहा है इसकी रोकथाम करे। कुछ मैं नाम आपके सामने रखता हूँ। जो बिल्डर और बीटर के तौर पर काम कर रहे हैं नाजमाबाद में, वैसे तो 3 दर्जन के करीब हैं, लेकिन मैं 2 दर्जन ना करें कोकर साहब, इतने नाम, इतनी इन्वेस्टिगेशन आपकी मैं सामने रखूंगा। नंबर 1 गजनफर साहब हैं, ये बीटर भी हैं, बिल्डर भी हैं। यहाँ रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल पोर्शन तमीर किए जाते हैं, इनके थ्रू ये पुल का, ब्रिज का जो है ना किरदार अदा करते हैं। अच्छा। अदारे के लिए, SBCA के लिए ये बिल्डर भी होते हैं और बीटर भी होते हैं। गजनफर साहब हैं। नंबर 2 तौफीक भाई हैं। अच्छा। नंबर 3 फैसल कुरैशी साहब हैं। नंबर 4 उसामा हैं। नंबर 5 उसामा MQM है। बताएं। नंबर 6 अतीक साहब हैं। नंबर 7 सुहेल सनारा है। नंबर 8 शकील छोटा है। नंबर 9 इमरान खत्री है। उसके नीचे फिर बिल्डर आकब है। बताएं। आगे चलते जाएं जी। हमाद हनी है। फरहान लंबा है। समीर है। अब नाम इतनी लंबी लिस्ट कोकर साहब, ये तकरीबन ये सारे इसी धंधे में मुलव्वस है। इनका काम क्या होता है कि जो ये नाम ऊपर मैंने बताया है, डायरेक्टर का, डिप्टी डायरेक्टर का, AD का और बिल्डिंग इंस्पेक्टर औरंगजेब अली खान का, ये इनके लिए काम करते हैं। बिल्डर यानी कि ठेकेदार भी इनको कहा जाता है। तो ये बिल्डर भी कहलाते हैं, बीटर भी कहलाते हैं। अच्छा। ये बीट उठा के, बत्ता उठा के गैर कानूनी तामीरात से ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर, AD, डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंचाते हैं। आगे फिर जो है ना, फिर कहानी जो है ना ऊपर तक जाती है। सिस्टम है ना, यही सिस्टम है, वो यही सिस्टम है। अच्छा। जिसके खिलाफ तकरीबन 10-12 साल पहले भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन हमारे यहाँ की जो मशीनरी है, जिनको इंतजामिया कहा जाता है, आजकल तो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त वजीर हैं सईद गनी साहब। इससे पहले अच्छे काम किए हैं उन्होंने कराची में, सूबा सिंध के अंदर, और उनको अब करना भी चाहिए, चूंकि SBCA ने कराची का जो निज़ाम है ये तबाह करके रख दिया है। यहाँ पर 350-400 प्लाटों पर, जो रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल पोर्शन तमीर किए जा रहे हैं। कोई रोकथाम नहीं है। 80 गज के प्लॉट पे जनाब 8-8 मंजिला इमारत तैयार की जाती है चंद दिनों में। अच्छा, एक और बात है, SBCA जो इंतजामिया होती है इलाका वाइज, वो बिल्डर को टाइम फ्रेम देती है कि आपने 6 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर ये बिल्डिंग तैयार करनी है। तो अंदाजा कर लीजिए, जब 10-12 दिन में बिल्डिंग तैयार की जाएगी तो उसमें पुख्तगी क्या होगी। हलाकतें, सानेहात पहले भी हो रहे हैं, और अब तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में ऐसे जो नाम मैंने गनवाए हैं ये बिल्डर बीटर्स के, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर 8-8 मंजिला इमारत को खड़ा कर देते हैं ना करें। तो ये सवाल सिर्फ लम्हा फिक्रिया सईद गनी साहब के लिए नहीं है, ये हमारे मोहतरम CM साहब के लिए भी है, एंटी करप्शन के लिए भी है कि भाई जो करप्शन की नहरें बहाई जा रही हैं उनकी रोकथाम क्यों नहीं की जाती। अच्छा, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आपने की होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, रियली अप्रिशिएट। तो ये पूरी फाइलें, इन्वेस्टिगेशन आपकी कितनी हैं, सब सबूत हैं आपके पास? लेट्स सपोज अगर आपसे एंटी करप्शन मांगता है कि खोकर साहब आपने प्रोग्राम में निशानदेही की थी,
वो आप हमें रिटर्न में दें। ये 50 सफ़ों पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, ये नाज़माबाद की। गैर अच्छा। कानूनी जो तामीरात हो रही है, ये मैं उन प्लाटों की बात कर रहा हूँ। 350 प्लाटों की प्लॉट नंबर है मेरे पास, बताएं। बिल्डर के नाम है, बीटर के नाम है, विद कॉन्टेक्स्ट। जी बिल्कुल, ओहो, जो मैं मुहैया यानी कि दे सकता हूं। तो नैब हुकाम और एंटी करप्शन हुकाम को आप दें ताकि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हों, ये रुक सकें गैर कानूनी तामीरात। और फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी सोलंकी साहब उनको दें, क्योंकि हेड तो वो है। सोलंकी साहब, पहले भी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मेरे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं,